विचारक निर्णय लिया। कुंती ने शिशु को एक बांस की टोकरी में रखा, कोमल कपड़ों में लपेटा। क्षमा करना पुत्र, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें सौंप रही हूं उन देवताओं को जिन्होंने तुम्हें भेजा। कुंती ने टोकरी को अश्वनदी नदी में धीरे से प्रवाहित कर दिया। नदी शांत थी। उस दिन वह एक देवपुत्र को ले जा रही थी। बिना डगमगाए, बिना डूबे वह टोकरी बहती रही। दिन के प्रकाश में, रात के सितारों के नीचे वह बालक एक अलौकिक संरक्षण में यात्रा करता रहा। नदी बदलती रही, अश्वनदी से चरमवती, फिर गंगा की ओर। आखिरकार वह टोकरी हस्तिनापुर के समीप बहते जल में एक सारथी अधिरथ को दिखाई दी। शायद वह जल भरने आए थे या प्रातः स्नान के लिए। उन्होंने टोकरी को बाहर निकाला और उसमें देखा एक बालक, शांत मुस्कुराता हुआ, स्वर्ण कवच और कुंडल से चमकता हुआ। नदी में बहती उस टोकरी से जब अधिरथ ने उस शिशु को उठाया, मानो स्वयं सूर्य ने उसे अपनी गोद सौंप दी हो। अधिरथ एक सूत था, हस्तिनापुर की राज परिवार की सेवा में रथ चलाता था। वह एक ईमानदार, निष्ठावान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अधिरथ दौड़ते हुए घर पहुंचा और जैसे ही राधा ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, वह स्तब्ध रह गई। उस बालक का चेहरा, उसका तेज, उसके स्वर्ण कुंडल और दिव्य कवच मानो हर उस प्रार्थना का उत्तर थे जिसे राधा ने वर्षों तक देवताओं से मांगा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह बालक किस राजमहल, किस आकाशीय शक्ति या किस विवश मां के गर्भ से आया था। पर उस क्षण वे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही बात पता थी, देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया है। उस नवजात को नाम दिया गया वासुसेन, जिसका अर्थ था धन से जन्मा, क्योंकि वह सचमुच सोने की संपत्ति के साथ जन्मा था। वर्षों बाद लोग उसे राधेय कहने लगे, राधा का पुत्र, और समय के साथ दुनिया उसे एक और नाम से पहचाने लगी, कर्ण। उन्होंने उसे अपने रक्त की तरह पाला। वह उसके कवच और कुंडलों को देखकर आश्चर्यचकित रहते, भले ही उनके अर्थ उन्हें समझ न आते, पर वे जानते थे कि यह बालक असाधारण भाग्य लेकर आया है। त्यागा गया एक देवपुत्र, अपनाया गया एक रथ चालक का बेटा, लेकिन यही उसकी कहानी का प्रारंभ था। यही विरोधाभास उसकी ताकत बना। कर्ण का जीवन त्रासदी और गौरव का अद्वितीय मिश्रण था। जन्म एक वरदान से, त्याग एक विवश मां के आंसू से, और पालन एक रथी की गोद से। उसके रगों में राजाओं और देवताओं का रक्त बहता है, और एक दिन यही त्यागा गया बालक महाभारत के युद्ध का मार्ग तय करेगा। जैसे जैसे कर्ण सूत के घर में बड़ा हुआ, उसे राधेय यानी राधा का पुत्र के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी घर में उसने विनम्रता, परिश्रम और उदारता